नमस्कार मित्रों, इतिहास की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं आपको थोड़ा-सा आज गुजरात के बारे में बताना चाहती हूँ कि किस तरह से गुजरात में जो राजपूत काल और सामंत काल था, वो किस तरह से यहाँ पर हमारे आगे से आगे बढ़ा। तो देखिए 700 से 1200 ईसा पूर्व की बात मैं आपसे करती हूँ। इसके संस्थापक थे हरिश्चंद्र, रोहिल, लिद्धि तथा इनके 2 विवाह हुए थे, एक ब्राह्मण स्त्री से और एक हुआ था क्षत्रिय स्त्री से, भद्रा नामक क्षत्रिय स्त्री से हुआ। और जो क्षत्रिय स्त्री थी उसके 4 पुत्र थे, रज्जिल, दहा, भोमट, कदक। इन्होंने मंडोर को राजधानी बनाया। इन्होंने किसको राजधानी बनाया? मंडोर को अपनी राजधानी बनाया, है ना। और मंडोर कहाँ है? जोधपुर में है। इसकी 2 शाखाएं थी, मंडोर के गुर्जर प्रतिहार और एक था भीलमाल, जो जालोर के गुर्जर प्रतिहार थे। ठीक है। अब ये देखिए इधर बताती हूँ मैं आपको। गुजरातरा में निवास करने के कारण गुर्जर पड़ा और विदेशी आक्रमण के कारण प्रतिहार द्वारपाल की भूमिका निभाई। उत्पत्ति देखिए कहाँ से हुई थी। पृथ्वीराज रासो के अनुसार अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। जेम्स टोड के अनुसार खजर नामक विदेशी जाति से ग्वालियर प्रशस्ति में इन्हें लक्ष्मण का अवतार कहा है। तथा हेन सांग के अनुसार क्षत्रिय जो थे वो क्षेत्र कुचे लो अर्थात कैपिटल पी ली मो ली, है ना। इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी? पी ली मो ली। तो देखिए अभी आगे मैं आपको मैप के माध्यम से थोड़ा सा समझाना चाहूँगी। देखिए ये देखिए, ये भारत में गुजरात है, ये कन्नौज है और कन्नौज में इंद्र युद्ध और चक्र युद्ध हुआ, है ना। और ये अपन इधर बंगाल की तरफ आ जाते हैं। बालवंश, गोपाल, धर्मपाल और देवपाल। ठीक है। अब देखिए आगे इधर अपने आ जाता है राष्ट्रकूट, है ना। अब राष्ट्रकूट में देखो दंती दुर्ग, ध्रुव, गोविंद सेकंड और कृष्ण सेकंड और इंद्र सेकंड। इसी तरह से इधर अपन आ जाते हैं राजस्थान से नीचे की तरफ आते हैं थोड़ा सा। तो इधर देखिए गुर्जर प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज और महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल प्रथम और अंतिम शासक इनके यशपाल हुए हैं। त्रिपक्षीय यहाँ पर संघर्ष रहा। पालवंश, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, और इनका संघर्ष कम से कम 200 वर्षों तक इनका लगातार संघर्ष चला। तो अब आपको मैं आशा कर रही हूँ कि आपको थोड़ा बहुत इसके अंतर्गत आपको समझ में आया होगा कि क्या गुर्जर प्रतिहार क्या थे। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार क्या थे, आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं। देखिए आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर एक भौगोलिक शब्द है। गुर्जर एक भौगोलिक शब्द है, जबकि प्रतिहार जाति से संबंधित है। गुर्जर शब्द का पहली बार उल्लेख बादामी के चालुक्य शासक पुलिकेशन सेकंड के ऐहोल अभिलेख में मिलता है, जो कि कर्नाटक में है। और 647 ईसा पूर्व में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज में राजनीति का केंद्र बना और कन्नौज को प्राप्त करने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला और इसमें कन्नौज अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहारों को प्राप्त हुआ। मोहनोत नैन्सी के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की कुल 21 शाखाएं थीं, जिनमें से 2 शाखाएं महत्वपूर्ण थीं, मंडोर के गुर्जर प्रतिहार और भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार, जो कि जालोर के थे। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा। हेनसांग ने राजस्थान में सबसे पहले भीनमाल की यात्रा की। जोधपुर से प्राप्त घटियाला शिलालेख के अनुसार हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहारों के संस्थापक थे। इनके पुत्र रज्जिल ने मंडोर को राजधानी बनाया। अब किसके पुत्र थे? रज्जिल किसके पुत्र थे? अभी मैंने आपको इनके हरिश्चंद्र गुर्जर के बारे में मैंने आपको अभी बताया है कि इन्होंने 2 शादियां की थी, है ना। एक तो क्षत्रिय स्त्री से की थी और एक ब्राह्मण स्त्री से की थी। और क्षत्रिय से उनके कितने पुत्र पैदा हुए? 4 पुत्र थे, जिनमें से इनका जो पुत्र था रज्जिल, वे मंडोर, उन्होंने किसको अपनी राजधानी बनाया? मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। रज्जिल ने राजसूय यज्ञ किया था तथा नरहरि नामक ब्राह्मण ने रज्जिल को राजा की उपाधि दी। रज्जिल ने महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। रज्जिल के बाद में नरभट्ट गुर्जर प्रतिहार शासक बना
और हेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में नरभट्ट का उल्लेख किया है और इसे पेलोलेपेली तथा गुरु व ब्राह्मणों का संस्थापक कहा है। पेलोलेपेली से तात्पर्य है सहायक कार्य करने वाला। पेलोलेपेली से क्या तात्पर्य है? सहायक कार्य करने वाला। अब भीनमाल के गुर्जर देखिए, गुर्जर प्रतिहार। यहाँ के शासकों ने स्वयं को क्या कहा? रघुवंशी प्रतिहार कहा। इसको मैं आपको एक बार पुनः समझाती हूँ। ये देखिए क्या है, देखो आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर एक भौगोलिक शब्द है। गुर्जर क्या है? एक भौगोलिक शब्द है। देखिए इसको एक बार पुनः अपन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आपको बहुत अच्छी से यहीं पे याद हो जाएगा। आरसी मजूमदार ने गुर्जर को क्या बताया? एक भौगोलिक शब्द बताया। जबकि प्रतिहार को क्या बताया? जाति से संबंधित बताया। गुर्जर शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? बादामी के चालुक्य शासक पुलिकेशन द्वितीय के ऐहिक अभिलेख से मिलता है, जो कि 647 ईसा पूर्व में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज राजनीति का केंद्र बना। और कन्नौज को प्राप्त करने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। इसमें कन्नौज अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहारों को प्राप्त हुआ। मोहनोत नैन्सी के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की कुल कितनी शाखाएं थी? 26 शाखाएं। गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं थी? 26 शाखाएं, जिनमें से प्रमुख कौन है? 2 हैं। ठीक है, जैसे मंडोर के तो गुर्जर प्रतिहार और भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार। भीनमाल कहाँ है? जालोर में, और मंडोर कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है, अब देखिए हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया। हेनसांग को क्या कहा गया? यात्रियों का राजकुमार कहा गया। हेनसांग ने राजस्थान में सबसे पहले भीनमाल की यात्रा की। हेनसांग ने राजस्थान में सबसे पहले कहाँ की यात्रा की थी? भीनमाल की यात्रा की। जोधपुर से प्राप्त घटियाला शिलालेख के अनुसार हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक था। इसके पुत्र रज्जिल ने मंडोर को राजधानी बनाया। रज्जिल ने राजसूय यज्ञ किया और नरहरि नामक ब्राह्मण ने रज्जिल को राजा की उपाधि दी और रज्जिल ने महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। रज्जिल के बाद में नरभट्ट गुर्जर प्रतिहार शासक हुआ। हेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में नरभट्ट का उल्लेख किया तथा इसे पेलोलेपेली गुरु व ब्राह्मणों का संरक्षक कहा गया। पेलोलेपेली का तात्पर्य है सहायक कार्य करने वाला, अर्थात अपनी शरण में आए हुए लोगों को शरण प्रदान करने वाला। अब देखो भीनमाल के गुर्जर थे। यहाँ के शासकों ने स्वयं को रघुवंशी प्रतिहार कहा। यहाँ के शासकों ने स्वयं को क्या कहा? रघुवंशी प्रतिहार कहा। ये देखिए, अब नागभट्ट प्रथम उपाधि थी नागावलोकन, मलेच्छों हूण का नाशक तथा ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार नारायण की मूर्ति का प्रतीक भी यही कहलाए। नागभट्ट क्या कहलाए? नारायण की मूर्ति का प्रतीक कहलाए तथा गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक ऐहोल अभिलेख के अनुसार वे ही माने गए। नागभट्ट प्रथम ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित किया, जो कि शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। नागभट्ट प्रथम के द्वारा उज्जैन में हिरण्य गर्भदान यज्ञ किया गया तथा यह यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया था। नागभट्ट के काल में राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग के साथ में द्विपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी। नागभट्ट प्रथम के बाद में देवराज व कुल्कू गुर्जर प्रतिहार शासक बने, है ना। देखो अब एक बार इसको फिर पढ़ लेते हैं अपन, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है। नागभट्ट प्रथम उपाधि है नागावलोक, मलेच्छों हूणों का नाशक है। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार नारायण की मूर्ति का इन्हें प्रतीक माना गया। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक ऐहोल अभिलेख के अनुसार, है ना, नागभट्ट को माना जाता है। नागभट्ट ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित किया, जो कि शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र थी। नागभट्ट प्रथम के द्वारा उज्जैन में हिरण्य गर्भदान यज्ञ भी किया गया तथा यह यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया था। नागभट्ट के काल में राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग के साथ द्विपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी। नागभट्ट प्रथम के बाद में देवराज व कुंतुक गुर्जर प्रतिहार शासक बने। आगे देखिए वत्सराज। अब वत्सराज कौन थे? देखिए उपाधि इनकी क्या थी? रणहस्तिन, युद्ध का हाथी तथा जयवरा है। ये उपाधियां वत्सराज को दुगल नामक ब्राह्मण के द्वारा दी गई थी। और वली प्रबंध,
वत्सराज के काल में संस्कृत भाषा में वली प्रबंध नामक लेख की रचना की गई। इस लेख में सती प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट प्रथम के द्वारा जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया गया और वत्सराज के काल में जालोर दुर्ग में उद्योतन सूरी के द्वारा कुवलयमालय नामक पुस्तक तथा जिनसेन सूरी के द्वारा हरिवंश पुराण नामक पुस्तक की रचना की। एक बार पुनः देख लो वत्सराज को। वत्सराज की उपाधि क्या थी? रणहस्तिन अर्थात युद्ध का हाथी के रूप में इनको माना गया। इनको ये उपाधि प्रदान की गई थी। जयवरा है, ये उपाधि वत्सराज को दुगल नामक ब्राह्मण के द्वारा दी गई थी। बलि प्रबंध, वत्सराज के काल में संस्कृत भाषा में बलि प्रबंधन नामक लेख की रचना हुई। इस लेख में सती प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट के द्वारा जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया गया। वत्सराज के काल में जालोर दुर्ग में उद्योतन सूरी के द्वारा कुवलयमाला नामक पुस्तक तथा जिनसेन सूरी के द्वारा हरिवंश पुराण नामक पुस्तक की रचना की गई। आगे देखिए, वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। बंगाल के शासक धर्मपाल को मुंगेर के युद्ध में पराजित किया, परंतु वत्सराज राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के हाथों पराजित हुआ। वत्सराज के काल में गुर्जर प्रतिहारों का साम्राज्य विस्तार बंगाल तक हुआ। वत्स के काल में ही कन्नौज पहली बार गुर्जर प्रतिहारों को मिला और वत्सराज के काल में ही कन्नौज गुर्जर प्रतिहारों के हाथ से निकल गया। एक बार पुनः देखें, वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रयुध को पराजित किया, कन्नौज पर इन्होंने अधिकार कर लिया। बंगाल में शासक धर्मपाल को मुंगेर के युद्ध में पराजित किया, परंतु वत्सराज राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के हाथों पराजित हुए और वत्सराज के काल में ही गुर्जर प्रतिहारों का साम्राज्य विस्तार बंगाल तक हुआ। वत्सराज के काल में ही कन्नौज पहली बार गुर्जर प्रतिहारों को मिला और वत्सराज के काल में ही कन्नौज गुर्जर प्रतिहारों के हाथों से निकल गया। अब देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में प्रश्न पूछा है। ये इस तरह से मैंने नोट्सों को बनाया था कि जिसे अपन मान लो आरएएस मेंस की परीक्षा के अंतर्गत इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको हमको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है ना। लेकिन अब अपन यदि यहाँ पर हम थोड़ा सा एक बार क्या करेंगे, इसको 100 शब्दों में मान लो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में लिखेंगे, तो इससे क्या होगा, हमको कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में सारी छोटी से छोटी बात हमको पता चल जाएगी। यदि हमारे परीक्षा में इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, मारवाड़ मेवाड़ के सीमा प्रहारी कुंभलगढ़ का निर्माण मौर्य शासक संप्रति के द्वारा निर्मित दुर्गों के अवशेषों पर राणा कुंभा के द्वारा अरावली के उत्सुंग शिखर पर करवाया गया था। अब देखो कितना अच्छी बात, इसमें देखो यहाँ पर कहाँ से इस बात को कनेक्ट किया गया है। ये मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा प्रहारी, ये दुर्ग क्या है, मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का प्रहारी है। कुंभलगढ़ का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? और देखो अपन आंख बंद करके क्या करते हैं, राणा कुंभा ने ही करवाया था इसका निर्माण। तो लेकिन जो इसके अवशेष थे किसके द्वारा किए गए थे, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, छोटा मोटा वो निर्माण किया गया था मौर्य शासक संप्रति के द्वारा निर्मित दुर्ग के अवशेषों पर, जो भी अवशेष थे उन पर राणा कुंभा के द्वारा अरावली के उत्सुंग शिखर पर इसका निर्माण करवाया तथा कमल मीर और मलेच्छुपुर के नाम से प्रसिद्ध इस दुर्ग को सुदृढ़ प्राचीर एवं कंगूरों के कारण एक दुगन की संज्ञा भी दी गई थी। जिस तरह से जैसे ड्रैगन होता है ना, उसकी भी संज्ञा इसे दी गई थी तथा यह गढ़ 7 विशाल दरवाजों से सुरक्षित है। जिनमें से हत्तापोल, अरिठपोल, हनुमान पोल इसके प्रमुख प्रवेश द्वार हैं, है ना, इसके प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। हनुमान पोल के पास ही मांडलपुर विजय स्मृति में लाई गई हनुमान मूर्ति है। इस दुर्ग के भीतर कटारगढ़, रानी सती का मानव्या महल तथा नामदेव कुंड, कुंभा स्वामी मंदिर, बादल महल
और कुंवर पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी तथा उनके चारों ओर 17 सतियों की मूर्तियों वाला खंभा मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं। यह दुर्ग मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है। यह दुर्ग महाराणा प्रताप के जन्म उदय सिंह के राज्याभिषेक का साक्षी होने के कारण ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए एक बार इसको अपन दोबारा पढ़ लेते हैं। मारवाड़ मेवाड़ की सीमा प्रहरी के रूप में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक संप्रति के द्वारा निर्मित यह दुर्ग अवशेषों पर राणा कुंभा के द्वारा अरावली के उत्तुंग शिखर पर इसका निर्माण करवाया गया। अब देखिए ये कौन सा शिखर है अरावली का? उत्तुंग शिखर। कौन सा है? उत्तुंग शिखर पर इसका निर्माण करवाया गया और कमली मीर और मलेच्छों के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ तथा यह दुर्ग सुदूर प्राचीर तथा कंगूरों के कारण एक ड्रैगन की संज्ञा दी गई तथा यह गढ़ 7 विशाल दरवाजों से सुरक्षित है जिसमें हत्तापोल, अरिठपोल, हनुमान पोल इसके प्रवेश द्वार हैं। हनुमान पोल के पास ही मांडलपुर विजय स्मृति में लाई गई हनुमान मूर्ति है। इस दुर्ग के भीतर कटारगढ़ है, रानी सती का मंदिर महल भी है तथा नामदेव कुंड भी है, कुंभ स्वामी मंदिर भी है, बादल महल भी है, कुंवर पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी तथा उनके चारों ओर 17 सतियों की मूर्तियों का स्तंभ है। मुख्य आकर्षण के इनके ये प्रमुख केंद्र हैं। यह दुर्ग मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा तथा यह दुर्ग महाराणा प्रताप के जन्म तथा उदय सिंह की राज्याभिषेक का साक्षी होने के कारण ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वैष्णव क्या कहलाए यहाँ पर? अलवार। शैव क्या कहलाए? नयनार। तथा वत्सराज के काल में जोधपुर में ओशिया नामक स्थान पर महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण करवाया। वत्सराज के काल में ही यह विष्णु मंदिर का भी यहाँ पर निर्माण करवाया। नागभट्ट द्वितीय जो थे उनको उपाधि प्राप्त थी महाराजा धीराज की और परमेश्वर और परम महावक कर्ण ग्वालियर प्रशस्ति में इन्हें कर्ण के उपाधि भी प्राप्त थी। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन और क्या क्या प्राप्त था इन्हें। देखिए नागभट्ट के काल में जोधपुर में कुछ कला नामक स्थान पर शिव पार्वती व विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। नागभट्ट द्वितीय के बाद में नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार शासक बना तथा और रामभद्र की हत्या उनके पुत्र मिहिर भोज के द्वारा की गई। मिहिर भोज को गुर्जर प्रतिहारों का पितामह पितृहंता भी कहते हैं। मिहिर भोज क्या थे? देखो मिहिर भोज आदि वराह तथा प्रवासन पाटन और सूर्य का प्रतीक थे तथा संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी है ना। ये कहाँ? वभ्रू अभिलेख में यूपी से हमें प्राप्त होते हैं। इसकी जानकारी के स्रोत हैं ग्वालियर प्रशस्ति, सागरताल प्रशस्ति एमपी में है तथा बगरामा अभिलेख जो कि यूपी में है। ठीक है। मिहिर भोज के द्वारा चांदी व तांबे के सिक्के चलाए गए। इन सिक्कों पर श्रीमददी वराह अंकित है तथा इस काल में अरब यात्री सुलेमान ने भारत की यात्रा की। सुलेमान मिहिर भोज को मुसलमानों का शत्रु मानता है। मिहिर भोज के काल में गुर्जर प्रतिहारों के क्षेत्र का स्वर्णिम विस्तार हुआ। महेंद्रपाल प्रथम इसकी उपाधि थी निर्भय नरेश। इसकी उपाधि क्या थी? निर्भय नरेश। रघु कुल चूड़ामणि और दरबारी विद्वान थे राजशेखर। इनकी बुक्स क्या थी? काव्य मीमांसा, ध्वंस पंजिका, भुवन कोश, बाल रामायण, हर विलास और कपूर मंजरी। इसी तरह से महिपाल प्रथम कौन हुए? महिपाल प्रथम हुए। अब महिपाल प्रथम क्या थे? देखो इनकी उपाधि थी अर्मावर्त महाराजाधिराज, रघुकुल मुकटा धीराजे। महिपाल प्रथम के काल में कन्नौज अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहारों को प्राप्त हुआ। देखिए नेक्स्ट अपने चलते हैं। किसे प्राप्त हुआ? गुर्जर प्रतिहारों को प्राप्त हुआ। तो महिपाल को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मित्रों। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको यदि मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी, देखो बहुत ही छोटे एकदम शॉर्ट में और बहुत ही अच्छे से मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास कर रही हूँ। यदि मेरे द्वारा इसमें कोई त्रुटि होती है तो आप मुझे सुझाव भी भेजें। ठीक है। और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।